दोस्तों, आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे साल 2023 की अंतिम रवि प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके साथ ही सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत रविवार के दिन 24 दिसंबर 2023 से होने जा रही है। ये अगले दिन 25 दिसंबर 2023 की सुबह तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल का अंतिम प्रदोष व्रत 24 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 24 दिसंबर 2023 समय सुबह 6:24 पे होगी। शुक्ल त्रयोदशी तिथि का समापन 25 दिसंबर 2023 समय सुबह 5:54 पर होगी। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8:14 तक होगी 24 दिसंबर को। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अब सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करें। अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो हाथ में फूल, अक्षत और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर शाम के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर किसी भी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और शिव परिवार की पूरे विधि विधान और सच्चे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने और फिर दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा खत्म होने से पहले क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। शिवलिंग पर चढ़ाए ये चीजें: दही, फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शहद, भांग, गंगा जल, काला तिल, सफेद चंदन, कच्चा दूध, हरी मूंग दाल, समी का पत्ता। अब सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक अत्यधिक दुखी होकर कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर उस राजा को स्वप्न में आदेश दिए कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृत्तांत सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा।
शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो कोई भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। कथा समाप्त। अब जानेंगे वार के हिसाब से पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व। सोमवार। जो प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको यह प्रदोष व्रत अवश्य ही नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। जिसका मंगल खराब है उसे इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी अनेकों तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। गुरुवार को आने वाले प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता के लिए किया जाता है। शुक्रवार को आने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। अर्थात जिस शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि हो वह भृगुवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। शनिवार को यदि तेरस है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।